हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 11th के बच्चों के लिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है आपका, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे ये वीडियो लेट हो चुकी है, ये वीडियो मेरे को आप लोगों के लिए पहले ही बना लेनी चाहिए थी। ठीक है, मगर लेट हो गया हूँ मैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया उतना। तो आपका शायद कल पेपर है, ठीक है, मंडे को इसका पेपर है फिजिक्स का हाफ ईयरली पेपर। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे पहला टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, जिसको आपको पता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जो है उसको प्रूव करना, मतलब आपको पता होना चाहिए किसका विमीय सूत्र क्या होता है। और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको पता है, जैसे न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको बदलना है ना, यूनिट को आपको चेंज करना है, मात्रक को, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में। जैसे मान लो किसी की यूनिट को किसी में बदलना है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके पास थे। ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, किसी समीकरण में वेरिएबल्स होता है ना, उनकी वैल्यू को निकालना, किसी समीकरण यानी इक्वेशन की आपको करेक्टनेस को चेक करना है, वो न्यूमेरिकल हो गया आपका। फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं डायमेंशन फार्मूला से, है ना, इसका न्यूमेरिकल एक पिछली बार भी आया था फॉर्मूला प्रूव करने का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन आपका उससे डायमेंशन जो क्वांटिटी होती है ना, उनका डायमेंशन फार्मूला पूछ सकता है। ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका एक डायमेंशन फार्मूला आपसे पूछ सकता है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने ही बनने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सिग्निफिकेंट पूछेगा कि क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दो टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है, इनकी डेफिनेशंस, है ना, और इनके न्यूमेरिकल आपको करके जाना है। उसके बाद मोशन की जो इक्वेशन है यूजिंग कैलकुलस और यूजिंग ग्राफिकल। मोशन की आपने गति की समीकरणें पढ़ी होंगी ना, 3 समीकरण है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac 2as। ठीक है, तो वो आपको दोनों मेथड से आनी चाहिए क्योंकि पिछली बार एग्जाम में आई थी ग्राफिकल वाली। ठीक है, यानी ग्राफ के थ्रू बनाना था आपको, तो इसलिए ये दोनों ही आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रोजेक्टाइल मोशन, परवलयकार वाली डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, हिंदी मीडियम वालों बच्चों को बता रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली डेरिवेशन 100% आती है। ठीक है, या तो हाफ ईयरली में आएगी या फाइनल में आएगी, मगर आती है। ठीक है, उसके अंदर हाइट कैसे निकालते हैं यानी ऊंचाई कैसे निकालते हैं, अधिकतम ऊंचाई, टाइम कैसे निकालते हैं यानी समय, रेंज प्रास कैसे निकाला जाता है, वो इसके अंदर आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन आएगी, जैसे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, एकांक वेक्टर बोलते हैं इसको हिंदी में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्थापन वेक्टर जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर एडिशन हम करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होते हैं। और वेक्टर एडिशन आपको पता है ट्राइंगल मेथड आता है और एक पैरेललोग्राम मेथड आता है। ठीक है, यानी त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि, दोनों विधि से वेक्टर का एडिशन करते हैं यानी योग करते हैं वेक्टरों का। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको इसके अंदर याद रखनी है। बाकी इनर्शिया क्या होता है ये भी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो उसके अंदर मोमेंटम और सेकेंड लॉ आपको प्रूव करके आना चाहिए कि जो पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपको प्रूव भी करके दिखाना है, एफ इक्वल टू एम ए यहाँ से लेके आना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये जो है बहुत सिंपल क्या है, इसकी डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप कर लेना, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है ये। ठीक है, सिंपल सी भी होती है और बच्चे इसी को नहीं करके जाते, तो ये ज़रूर कर लेना। और इसके ऊपर पूछता है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स इसके याद रखना है आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये आप एक बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। पिछली बार आया था लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सारी आपको डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अगला आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय। ठीक है, ये भी आपको करनी है, ये बहुत एग्जाम में बहुत पूछी जाती है भी। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करना है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखाना है। पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, तो ये भी आपको करके दिखाना है इसके अंदर, ठीक है। अगला है, ये 2 फोर्सेस जरूर पढ़ के जाना है, पिछली बार भी एग्जाम में आया था, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और इनके एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ लेना कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कौन कौन से फोर्स आते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल, ठीक है। तो ये दोनों आपको पढ़ना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है। सेंटर ऑफ मास किसका, यूनिट रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का, ठीक है। किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको आना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके पास आएगा। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी छांटने के लिए भी आती है, कौन सदिश है कौन अदिश है, ठीक है। स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है। हिंदी मीडियम वालों को इनका अदिश गुणन और सदिश गुणन निकालना है, ठीक है, जिसको डॉट और क्रॉस भी बोला जाता है। अगला आपको टॉर्क क्या होता है उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। फॉर्मूला प्रूव कर लेना, उसका फॉर्मूला मतलब जो भी आता है उसका वो निकाल के दिखा देना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी और अल्फा में आपको रिलेशन करके निकाल के दिखाना है। रेडियस ऑफ ग्रेशन, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। वी और ओमेगा, ये ओमेगा है, ठीक है। वी एंड ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, वी यानी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशन बहुत पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जो आपने इक्वेशन वहाँ पढ़ी थी ना लीनियर मोशन के लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरीके से, तो वो रोटेशनल मोशन के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो उनको भी प्रूव करके आपको आना चाहिए। अगला है केपलर्स लॉ, केपलर के नियम, ये भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। 3 नियम होते हैं, तीनों नियम आपको उसको याद होने चाहिए, पिछली बार भी आया था एग्जाम में। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप मतलब प्लायन वेग हिंदी में, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी होती है वो भी आपको निकालने के दिखानी है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया। स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन, ये भी पिछली बार एग्जाम में आया था। और कहाँ पे किस जगह पे ये मिनिमम होता है, किस जगह पे ये मैक्सिमम होता है, यानी कब जी की वैल्यू अधिकतम और कब निम्नतम होती है, ठीक है। ये वाली डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यानी अर्थ से जब ऊपर की तरफ जाते तो जी में किस तरीके से वेरिएशन होता है, अर्थ के अंदर जाते हो तो किस तरीके से वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये आपको इसकी जो डेरिवेशन है वो प्रूव करनी होगी इसके अंदर, ठीक है, डेरिवेशन जो होगी। अगला आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ग्रेविटेशन चैप्टर तक, ठीक है। तो इन चैप्टर को आप जरूर कर लेना, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया किस किस चैप्टर के आपको करने हैं, ठीक है। तो इतने आप लोग कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।